हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहले हम लोग जो है हीज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। अब जो है मून जो है वो आ रहा है ईस्ट में। बिहाइंड भी, मेरे पीछे। अब जो है ये ड्राइवर है, उसके मतलब कि पीछे है मून। एंड स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरे ऊपर जो है स्टार साइन कर रहा है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई पूरा क्लियर है और उसमें क्या है, क्लाउड बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन। मैं खुश हूँ और मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। हाई अप एबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जहाँ पे कंट्री साइड मतलब कि मतलब शहर से दूर जो गांव वाला इलाका होता है वहाँ पे है। और जो जहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर से उड़ रहा हूँ। और क्या है कि बादल नहीं है बिल्कुल भी, पूरा क्लियर स्काई है और मून आ रहा है मेरे पीछे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रेंच। अब मैं क्या चला रहा हूँ, मैं एक डकोटा एरोप्लेन चला रहा हूँ ओवर फ्रेंच। मतलब कि फ्रेंच के ओवर से बैक टू इंग्लैंड। मैं जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो मेरा जो एरोप्लेन है वो है डकोटा एरोप्लेन। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ड्रीम कर रहा हूँ हॉलीडे के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग विथ माई फैमिली। और जो है मैं देख रहा हूँ तो मेरी जो फैमिली है उसके बारे में, बीइंग विथ माई फैमिली के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा हूँ। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपने घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। अब जो है 1:30 हो रहा है टाइम सुबह का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जो है अब कंट्रोल जो करता है पेरिस कंट्रोल, जहाँ की फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, तो पेरिस कंट्रोल हाउस में जो है मुझे क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एज आई लुकड डाउन पास द नॉइज ऑफ एरोप्लेन। जैसे ही मैंने पीछे से एक एरोप्लेन के बारे में मैंने सुना। एज आई लुकड डाउन पास्ट, जैसे कि मैंने पास्ट में जो है एरोप्लेन का नॉइज़ सुना। आई सॉ, मैंने क्या देखा। आई सॉ द फ्लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि द लाइट ऑफ बिग सिटी का जो लाइट है वो मैंने अपने पीछे देखा। इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे पीछे, मेरे सामने देखा लाइट, बिग सिटी का जो लाइट होता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। मैंने अपना रेडियो को स्विच किया, ऑन किया। एंड मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। अब उसका जो एरोप्लेन था उसका नंबर था डकोटा DS 088, डकोटा DS 088 हेयर। कैन यू हियर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं जो हूँ इंग्लैंड के जाने वाले रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। और जो है रेडियो से उसको तुरंत ही आता है, ये बहुत ही जल्दी उसको जो है आंसर, उसका रिप्लाई हो जाता है, रिप्लाई आता है। DS 088 आई कैन हियर। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री। तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट टर्न करना चाहिए अभी। DS 088 ओवर। अब जो है एरोप्लेन में जब भी कोई बात करता है तो वहाँ पे लास्ट में ओवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो समझ सके कि यहाँ पे बात ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं कि लैग है, मतलब होता है वॉइस कनेक्शन कट हो जाता है। ओवर बोले तो पता चल जाता है कि हाँ सच में जो है वर्ड ओवर हो चुका है। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने क्या किया, मैप चेक किया और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड। अब मैंने सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब जो है मैंने क्या किया, फ्यूल टैंक को देखा। ओवर माई सेकेंड फ्यूल टैंक को देखा।
सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब जो है वहाँ पे एक ही है सेकेंड, पहला फ्यूल टैंक होता है, दूसरा फ्यूल टैंक होता है, जो आखिरी है सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक को मैंने देखा। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड की और मैंने 12 डिग्री जो है डकोटा DS 088 को मैंने इंग्लैंड के टुवार्ड्स टर्न किया। उसने एज आई सो द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड, अब उसने जो है क्लाउड को देखा, स्टॉर्म क्लाउड आंधी तूफान वाले क्लाउड। दे वेयर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स की तरह वो दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉसिंग द स्काई, वो बादल उसके सामने थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एक क्रॉसिंग द स्काई, स्काई को क्रॉस कर रहे थे। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब फ्लाई नहीं कर पाऊँगा। एंड ओवर देम, और मैं जो है ठीक से उसे उड़ा नहीं पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है इस एरोप्लेन को, डकोटा DS 088 को उड़ाने के लिए। अराउंड देन टू द नॉर्थ और साउथ, मैं किसी भी डायरेक्शन में इसे नहीं उड़ा पाऊँगा। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, अब ऐसा लग रहा था मुझे फिर से पेरिस वापस जाना होगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा था। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन जो है मुझे घर वापस जाना था, मुझे घर जाना था इंग्लैंड। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा, मैं जो है इस आंधी तूफान में भी इंग्लैंड जाके रहूँगा, अपने घर जाके रहूँगा, मैं ब्रेकफास्ट करके रहूँगा, मुझे बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। I thought and flew that old Dakota straight into the storm। अब मैंने क्या किया, मैंने उड़ाया उस एरोप्लेन को, डकोटा DS 088। ओल्ड डकोटा वो जो है एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पुराना था। मैंने स्ट्रेट उड़ाया इनटू द स्टॉर्म, के अंदर से उड़ाते हुए गया, इनसाइड द क्लाउड, के अंदर से। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही मैंने क्लाउड में इंटर्ड किया तो सब कुछ अंधेरा छा गया, सब कुछ ब्लैक हो गया वहाँ पे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, कुछ भी बाहर देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। द एरोप्लेन, अब जो है एरोप्लेन के बाहर कुछ भी उसे दिख नहीं रहा था, इम्पॉसिबल था कुछ भी देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, अब जो है द ओल्ड एरोप्लेन डकोटा DS 088 वो जो है एरोप्लेन जंप किया, ओल्ड एरोप्लेन था वो, जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में क्या है कि लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, ट्विस्ट हो गया, टर्न हो गया। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास में देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट बिलीव, देखो ये है डकोटा DS 088, जैसे वो स्टॉर्म के अंदर गया सब कुछ पूरा ब्लैक हो चुका है। और क्या बताया यहाँ पे, आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर रहा था। दैट द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अब जो कंपास ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, वो बस घूम रहा है, वो प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा है। इट वॉज डेड, और ऐसा लग रहा है कि कंपास जो है डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, ये वर्क ही नहीं कर रहा है कंपास। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और सारे जितने भी अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी सडनली डेड हो चुके हैं टू, वो भी सारे ख़राब हो चुके हैं। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो को मैंने ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वाज नो आंसर, और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, अब ऐसा लग रहा था कि रेडियो भी ख़राब हो चुका है। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास अब कोई रेडियो नहीं है, ना ही कोई कंपास है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ। आई वाज लॉस्ट इन स्टॉर्म, मैं जो स्टोर में खो चुका हूँ, आंधी में जो है मैं गुम हो चुका हूँ। देन इन द ब्लैक
क्लाउड क्वाइट नियर मी। अब मैंने ऐसा देखा कि वहाँ जो अंधेरे में क्वाइट नियर मी, मेरे जस्ट पास में मैंने क्या देखा, आई सॉ अनोदर एरोप्लेन को मैंने देखा, दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट, उसके पास कोई लाइट नहीं था उस एरोप्लेन के पास। ऑन इट्स विंग्स, अब जो जहाँ पे वो उसका विंग्स होता है वहाँ पे उसका कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मेरे जस्ट पास से वो उड़ रहा है, स्टॉर्म में ही उड़ रहा है। वो जो है मेरे जस्ट पीछे है, जस्ट नेक्स्ट टू मी है, और वो उड़ रहा है। थ्रू द स्टॉर्म में ही वो उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट, मैं उस पायलट को देख सकता हूँ जो दूसरे एरोप्लेन में वो बैठा है, उसके फेस को मैं देख सकता हूँ। टर्निंग टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ वो जो है देख रहा है दूसरा पायलट। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, और वो उस पायलट को देखकर, उस एरोप्लेन को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अनोदर पर्सन को भी मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ही लिफ्टेड ही वन हैंड, और उसने क्या किया, उसने अपने एक हाथ को उठाया एंड वेव किया, वेव की तरफ वो मूव किया। फॉलो मी, और उसने मुझे कहा कि फॉलो करो मुझे चेज़ करो। ही वाज सेइंग, और ऐसा वो मुझे कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नो डैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं इस स्टोर में लॉस्ट हो चुका हूँ, गुम गया हूँ। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। ही अब वो जो है ट्राई कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग, वो ट्राई कर रहा है टू हेल्प मी, वो जो है मुझे मेरा हेल्प करने का वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने अपना एरोप्लेन को स्लोली टर्न किया टू द नॉर्थ वाले डायरेक्शन में उसने टर्न किया। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपने एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ के डायरेक्शन में टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे सामने जो डकोटा एरोप्लेन है उसके सामने उसने टर्न किया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे बहुत आसानी हो उसे फॉलो करने में, उसे चेज़ करने में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसके पीछे जाने में। बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो जो स्ट्रेंज, जो अनजान एरोप्लेन था जिसे मैं जानता भी नहीं था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसे कि ओबीडियंट चाइल्ड होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है जो कि दूसरे को चेज़ करते हुए आसानी से जाता है, बहुत ही खुश रहता है। आफ्टर हाफ एन एरोप्लेन, और आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रॉन्ग ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर, और आधा घंटे के बाद भी वो जो एरोप्लेन था वो वहाँ पे था। देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही था, क्लाउड में, इन द क्लाउड नाउ। अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन, अब जो है वहाँ पे बहुत कम ही फ्यूल है। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक, अब जो है उसके लास्ट टैंक में उसके पास बहुत ही कम ही फ्यूल है। ओल्ड डकोटा DS-088 वाले एरोप्लेन में लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब जो है उसके पास बहुत कम ही फ्यूल है। देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब उसके पास कुछ ही फ्यूल बचा हुआ है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में, लास्ट टैंक में, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। 5 और 10 मिनट्स मोर, अब बस वो 5 से 10 मिनट ही वो उड़ पाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील, अब जो है आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेंस्ट, मैं जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, फ्राइटेंड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, अब उसने क्या किया, वो जो है नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं जो हूँ उसके जो है जैसे वो अंदर जाने लगा तो मैं भी उसे फॉलो करने लगा, स्टॉर्म में ही, आंधी में ही मैं उस एरोप्लेन को फॉलो करने लगा, और मैं भी नीचे जाने लगा, मैं भी जाने लगा नीचे, गो डाउन में जाने लगा। सडनली आई कम आउट ऑफ द क्लाउड, और धीरे धीरे मैं जो है उस क्लाउड से बाहर आने लगा। एंड
सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट। और जो है जैसे मैं क्लाउड से बाहर निकला मैंने क्या देखा, मैंने देखा टू स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, मैंने दो स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट देखा इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई वाज अ रनवे, इट वाज अ रनवे, और वो रनवे था। दो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट था वहाँ पे लगा हुआ इन फ्रंट ऑफ मी। वो क्या था, एक रनवे था जहाँ पे एरोप्लेन वहाँ पे स्टॉप होता है। एन एयरपोर्ट था वहाँ पे। आई वाज सेफ, अब मैं जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को देख सकता हूँ। जैसे ही मैंने टर्न किया इन द ब्लैक एरोप्लेन में, मैं अपने फ्रेंड को देख सकता हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था मैंने उसकी तरफ टर्न किया। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन वो जो स्काई था वो खाली था, उसमें और कुछ भी नहीं था, बस उसका एरोप्लेन था डकोटा DS-08 और वो था, और उसमें उसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना ही ब्लैक एरोप्लेन था ना ही कुछ था, बस डकोटा DS-08 एरोप्लेन था और उसका पायलट था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे अब कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक, अब मैं जो हूँ लैंड कर चुका हूँ, और एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अब नहीं जा पा रहा था। कहाँ पे, ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर के पास भी अब वो नहीं जा पा रहा था। जिसे उसने लैंड किया तो वो बहुत सॉरी था। टू वॉक एनी वॉक अवे, अब जो है वो डकोटा कंट्रोल टावर के पास नहीं जा पा रहा था। अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर के पास भी वो नहीं जा पा रहा था। आई वेंट एंड, अब मैंने गया और मैंने पूछा। आई वेंट, मैं गया, एंड पूछा। अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर की तरफ मैंने गया और मैंने पूछा कंट्रोल सेंटर में। देयर वाज एंड हु देयर वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, और एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ पे था स्टोर में, और दूसरा पायलट कौन था। हु वाज, हु द अदर पायलट वाज। आई वांटेड टू सेइंग थैंक यू, मुझे जो है उसे थैंक यू कहना है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजली होकर के, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और मेरे तरफ उसने लाफ, हंसा मुझे देख करके, उसने लाफ किया मेरे तरफ जब मैंने देखा स्ट्रेंजली से, और उसने लाफ किया। अनोदर एरोप्लेन, उसने बोला अनोदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, अनोदर एरोप्लेन, ऐसा तो कुछ था ही नहीं स्टॉर्म में। अप देयर इन, नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टू नाइट, आज तुम्हारे अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं चला रहा था, कोई एरोप्लेन नहीं था आज रात में, कोई भी एरोप्लेन नहीं था। योर्स वाज द ओनली, तुम ही थे बस एक एरोप्लेन चला रहे थे उस नाइट में, उस रडार में। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, बस तुम ही थे जो मुझे रडार में दिख रहे थे, तुम ही थे वो जो कि मुझे रडार में दिख रहे थे, और कोई एरोप्लेन नहीं था और कोई पायलट नहीं था, बस तुम ही थे उस रडार में, और कोई एरोप्लेन मुझे दिख नहीं रहा था, बस तुम्हारा ही एरोप्लेन मुझे दिख रहा था। सो हु हेल्प मी टू, और वो बताता है कि तुम, मेरा जो हेल्प किसने की, टू अराइव हेयर सेफली, और कौन था जिसने मेरा हेल्प किया, मुझे यहाँ पे सेफली पहुँचाया। हु हेल्प मी, किसने मेरा हेल्प किया, किसने मुझे यहाँ सेफली पहुँचाया। विदाउट ए कंपास, और रेडियो के बिना, कोई कंपास बिना कोई रेडियो के मुझे कौन सेफली पहुँचाया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास कोई फ्यूल भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। इन माई टैंक, मेरे टैंक में कोई भी फ्यूल नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक, वो कौन था
पायलट जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था? कौन था वो पायलट जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उड़ रहा था एरोप्लेन में, जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था, आंधी में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, उसके पास कोई लाइट्स भी नहीं था। इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इसका थीम क्या है? इस स्टोरी का थीम है हमें कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी मुझे जो है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब जो है आई विल टेक द रिस्क, वाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। अब जो है उसने कहा था आई विल टेक द रिस्क, मुझे जो है रिस्क लेना है, और रिस्क कौन सा था और इसका मतलब क्या है? वाई डज द नरेटर टेक इट, और ऐसा रिस्क उसने क्यों लिया? क्योंकि वो जो है हॉलीडे में अपना फैमिली के साथ बिताना चाहता था, इंग्लैंड में बिताना चाहता था, और वो उसे जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, इसीलिए उसने रिस्क लिया ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सके, हॉलीडे वहाँ पे फैमिली के साथ बिता सके। इसीलिए उसने जो है रिस्क लिया ताकि वो जो है पेरिस फ्रांस से वो जो है इंग्लैंड जा सके, इसीलिए उसने जो है रिस्क लिया। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, अब बताना है कि एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, कैसा एक्सपीरियंस था? डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही उसने स्टॉर्म में वो जो है एरोप्लेन चला तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था, वो जो घूम गया था, उसके पास ना ही कोई रेडियो था, ना ही कोई कंपास था, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेड हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। लेकिन वो जो है एक ब्लैक एरोप्लेन उसका हेल्प किया, जिसके वजह से वो सेफली फिर से वापस जो है पेरिस पहुंच पाया। तो वो जो है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो जो है लास्ट में वो सेफली जो है वापस पेरिस पहुंच गया था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, जैसे उसने ब्लैक एरोप्लेन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करने लगा और सेफली जो है वापस फिर से पेरिस आ गया। ओके, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब जो है नरेटर ने कहा था आई लैंडेड एंड आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, क्योंकि उसका जो है फ्यूल बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था, उसके पास बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, इसलिए जो है नरेटर ने कहा था आई लैंडेड, मैंने जो है सेफली लैंड तो कर लिया है, और लेकिन आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी नहीं हूँ, नॉट सॉरी टू वॉक अवे, क्योंकि वो जो है सेफली अराइव कर लिया तो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए जो है उसने कहा था आई लैंडेड, मैंने लैंड कर लिया है, एंड वाज नॉट सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा से। दैट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुकिंग एट द नरेटर स्ट्रेंजली, क्यों जो है नरेटर मतलब कि नरेटर को जो है वुमेन जो है कंट्रोल सेंटर से स्ट्रेंजली देखता है, क्योंकि उस रडार में बस वो ही एक था जो कि एरोप्लेन चला रहा था, और कोई भी पायलट कोई भी एरोप्लेन नहीं था उस नाइट, तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली उसे देख रहा था, क्योंकि वो जो है उसका भ्रम था कि उसने जो है ब्लैक एरोप्लेन को देखा था, उसने पायलट को देखा था, उसका हेल्प किया, तो बस वो उसका एक भ्रम था, इसीलिए उस रडार में रात में बस वो ही था, नरेटर ही था, और नरेटर का ही एरोप्लेन था डकोटा DS-088, इसीलिए जो है वोमेन स्ट्रेंजली नरेटर को देखने लगा। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, अब तुम्हें क्या लगता है किसने जो है नरेटर का हेल्प किया होगा? डिस्कस दिस अमोंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अब तुम्हें क्या लगता है कि किसने उसका हेल्प किया होगा? क्योंकि उस रात उस रडार में कोई और अनोदर एरोप्लेन था ही नहीं, तो उसका हेल्प कैसे हुआ? तो वो जो है शायद भगवान ने उसका हेल्प किया होगा ताकि वो जो है सेफली घर पहुंच सके, हो सकता है कि उसने भगवान हेल्प किया होगा उसे, जिसके वजह से वो जो है सेफली घर पहुंच गया। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।